दोस्तों, आज 10 मई बुद्ध जयंती पे मन बुद्ध, बौद्ध धर्म एवं बौद्ध दर्शन की यादों में खो गया। आज से करीब 2580 साल पहले आज के नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर शाक्य वंश के राजकुमार का जन्म हुआ था, जिसका मन असीम करुणा से भरा था। वो जगत के दुखों से इतना द्रवित हुआ कि बेहद सुख वैभव से भरे पारिवारिक जीवन को छोड़कर 28 वर्ष की आयु में विभिन्न जंगलों में दर बदर भटकने एवं मानव जाति के तमाम दुखों का कारण और निवारण को तलाशने के लिए निकल पड़ा। वो कई सिद्धों एवं ऋषियों से भी मिला, परंतु उसके मन की जिज्ञासा शांत न हो सकी। ऐसे ही भटकते 6 साल यूं ही बीत गए। फिर 7वें साल में 35 वर्ष की आयु में बिहार के बोधगया के बोधि वृक्ष की छांव तले उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर 7वें साल में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। 80 साल की आयु यानी कुशीनगर में अपने महापरिनिर्वाण तक वह घूम घूम करके दुखी एवं पीड़ित मानवता को उनके दुखों का कारण एवं निवारण समझाते रहे। उन्होंने आत्म दीपो भव का उपदेश दिया और ये कहा कि अपना दीपक खुद बनो। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म आदि तत्व शास्त्रीय प्रश्नों पे उन्होंने मौन धारण कर यह बताने का प्रयास किया कि जीवन की दैनंदिन समस्याओं से निवृत्ति कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्पत की अलौकिक जगत की चर्चाओं में व्यर्थ का समय बर्बाद करके अपना जीवन की सार्थकता को कम करना। ये उनकी व्यावहारिक सोच एवं सामान्य जन के सच्चे हमदर्द होने की भावना को ही प्रदर्शित करता है। यही कारण है कि जब भी उनसे तत्व शास्त्रीय प्रश्न पूछा जाता था, वो हमेशा बोलते थे अव्यक्तता नहीं, इस पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए जो बुद्ध धर्म का मूल है। जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण है और दुख के निवारण का मार्ग भी है। दुख के कारणों की विवेचना के संदर्भ में उन्होंने प्रदीप्त समुत्पाद यानी कार्य कारण सिद्धांत एक दिया, जिसके द्वारा निदान, जिसे हम लोग द्वादश निदान या जन्म मरण चक्र या धर्म चक्र या भाव चक्र भी कहते हैं, जिसके अनुसार दुख या जरा मरण का कारण जाति यानी कि रीबर्थ है। रीबर्थ का कारण भव यानी कि द विल टू बी बोर्न है। भव का कारण उपादान यानी कि मेंटल क्लिंगिंग है और उपादान का कारण तृष्णा है, जिसे क्रेविंग कहते। तृष्णा का कारण वेदना है, जो कि सेंस कंटैक्ट से आता। वेदना का कारण स्पर्श है, जिसे सेंस कंटैक्ट कहते हैं, और स्पर्श का कारण ये हमारे 6 सेंस ऑर्गन्स हैं, जिसे हम लोग सडाइटन कहते हैं। सदाइटन का कारण नाम रूप यानी माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म है। नाम रूप का कारण विज्ञान है, जिसे कॉन्शसनेस कहते हैं, और विज्ञान का कारण संस्कार है, जिसे इम्प्रेशन कहते हैं, और संस्कार का कारण अविद्या है, जिसे इग्नोरेंस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दुख का कारण ये अविद्या ही है। ये अविद्या पर जाकर बुद्ध की खोज रुक गई। उन्होंने बताया कि ये सब का कारण ये अविद्या है। कौन सी अविद्या? यह अविद्या जिसमें हम अवास्तविक चीज़ को वास्तविक समझने लग जाते, हम इस भ्रम में जीने लगते कि ये हमारा है, ये हमने अर्जित किया, तो इस भ्रम को हटा देना है। यही दुखों का कारण है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दुखों का कारण अविद्या है। अविद्या मतलब जो वस्तु अवास्तविक है उसे वास्तविक समझना, जो वस्तु घटना दुखमय है उसे सुखमय समझना, और जो वस्तु आत्मा नहीं है बल्कि अनात्म यानी कि नो सेल्फ है, उसे आत्मा समझ लेना। यही अविद्या विभिन्न कड़ियों से होते हुए दुख, या जिसे बुद्ध ने जरा मरण कहा, उसका कारण बनता है। ये कड़ियाँ भूत, भविष्य और वर्तमान से गुजरती हैं। भूत अतीत से जो गुजरती हैं उसका नाम है अविद्या और संस्कार। भविष्य से जिनका रिलेशन है उनका नाम है जरा मरण, दुख एवं जाति यानी रीबर्थ। बाकी की कड़ियाँ जैसे विज्ञान, नाम रूप, सदायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान एवं भव अर्थात द विल टू बी बोर्न, ये वर्तमान जीवन से संबंधित है। यह कुछ हद तक उपनिषद दर्शन के ब्रह्म चक्र से भी मिलती जुलती जैसी बात है।
बुद्ध ने इन दुखों को दूर करने का मार्ग भी बताया है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता। ये बुद्ध के बताए, बुद्ध ने इन दुखों को दूर करने के लिए जो मार्ग बताया, वो मार्ग में जो 8 बातें शामिल हैं वो हैं सम्यक दृष्टि, राइट विजन, यह जानना कि दुनिया नश्वर है, अतः किसी चीज़ से मोह नहीं पालना, और यह मेरा है, इसे मैंने किया, इसका घमंड नहीं करना। 4 आर्य सत्यों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, यही राइट विजन है, सम्यक दृष्टि है, अर्थात अष्टांगिक मार्ग का पहला चरण। दूसरा चरण उन्होंने बताया कि अगर आपको दुख से दूर रहना है, इस मार्ग पर चलना है, तो सेकेंड स्टेप है सम्यक संकल्प, राइट रिजोल्व। इसका मतलब हुआ कि अभी जितनी भी आर्य सत्य, बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, इनका पालन करने की संकल्पना, प्रतिज्ञा लेना, अशुभ अनैतिक कार्यों को न करने का संकल्प एवं 4 आर्य सत्यों का जीवन में पालन करने का संकल्प। सम्यक वाक, राइट स्पीच, किसी की निंदा नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा नहीं बोलना, और जब भी बोलना सत्य वचन बोलना। सम्यक कर्मार्थ अर्थात राइट एक्शन, बुरे कर्म का परित्याग करना। बुरे कर्म हैं हिंसा, चोरी, अतिशय इंद्रिय भोग, ज़्यादा धन संपत्ति संचय, इन सब का परित्याग कर परोपकार और त्याग में लीन हो जाना। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड अर्थात अनैतिक कार्य से बचना और ईमानदारी से जीवनोपार्जन करना। सम्यक व्यायाम अर्थात राइट इफोर्ट, मन से पुराने बुरे विचार को बाहर निकालना, नए बुरे विचार को मन में आने से रोकना और अच्छे भावों को मन में भरना एवं उसे अच्छे विचारों में से भरे रहने देना इस मन को। ये इसी को हम लोग बोलते हैं सम्यक व्यायाम, राइट इफोर्ट, जो कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का 6ठा स्टेप है। 7वां स्टेप है सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। 4 आर्य सत्यों को हमेशा याद रखना, मन को मन, संवेदना को संवेदना, शरीर को शरीर समझना, आत्मा को आत्मा समझना। सम्यक समाधि अर्थात राइट कंसंट्रेशन, सभी चित्त वृत्तियों को पूर्ण निरोध कर दुख और सुख से एक समान रिएक्ट करना, उसको एक ही समझना, और उसी को बोलते पूर्ण समाधि में जाना और अल्टीमेटली निर्वाण को पाना। अनासक्ति की पराकाष्ठा सम्यक समाधि है, जो कि अष्टांगिक मार्ग अर्थात बुद्ध के दुख के कारणों की निवारण के लिए जो मार्ग उन्होंने बताया, उसकी अंतिम कड़ी। अल्टीमेटली किसी का भी लक्ष्य समाधि प्राप्त करना और निर्वाण प्राप्त करना ही होता। कोई भी व्यक्ति इन मार्ग पर चलकर बुद्ध बन सकता है। यही इस धर्म की सबसे बड़ी खासियत है, जिसके चलते यह धर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और इस हद तक पॉपुलर हुआ कि पूरे विश्व में करीब करीब 1 अरब से ज़्यादा आबादी इस धर्म पर विश्वास करती। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ की 90% से ज़्यादा आबादी इसी धर्म को मानती। आगे चल करके बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में बटा। हीनयान पंथ के लोग बुद्ध की बातों को अक्षर से मानते हैं और व्यक्तिगत निर्वाण की बात करते, और जो कुछ मायने में स्वार्थपरक एवं छोटी सोच जान पड़ता। वे बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते, परंतु एक जागा हुआ अति विद्वान पथ प्रदर्शक मानते। परंतु महायान पंथ के लोग बुद्ध को ईश्वर के समान पूजते एवं वे सामूहिक निर्वाण की बात करते हैं, जो लोक हितकारी एवं परोपकारी जान पड़ता है। यही कारण है कि आज के समय में चौथे बड़े धर्म बौद्ध धर्म में महायानियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ये विरोधाभास ही कहा जाएगा कि आज ये जो बुद्ध की धरती है, अभी मैं आया हुआ हूँ बुद्ध स्मृति पार्क जो पाटलिपुत्र में है, ये यहाँ पर मैं इस बात को बता रहा हूँ। ये विरोधाभास ही कहा जाएगा कि बुद्ध की धरती में भारत में केवल 6% आबादी ही बौद्ध है, जबकि चीन, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान आदि देशों की 90% से ज़्यादा आबादी बौद्ध है। बुद्ध के जाने के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को त्रिपिटक नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया, संसार के हर कोने में प्रचार किया और इसमें समयानुकूल परिवर्तन कर इसे लोकोपयोगी संरूप प्रदान किया। नागार्जुन, असंग आदि इन्हीं सब प्रमुख व्यक्तियों के शिष्यों के नाम हैं। चक्रवर्ती अशोक सम्राट ने भी बौद्ध धर्म को अपनाकर कई जगहों पर अनेकों स्तूपों एवं विहारों का निर्माण कराया, जो कि आज भी बुद्ध की निशानी को बयान कर रहा, और अपनी पुत्र पुत्री को भी इस हेतु बाहर भेजा। भारत में 1956 में
14 एवं 15 अक्टूबर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करीब करीब 10 लाख अनुयायियों को, दलितों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये मानव इतिहास की किसी भी 1-2 दिनों में घटी सबसे बड़ा सामूहिक धर्म परिवर्तन था। खुद वो अपनी पत्नी के साथ भी बुद्ध धर्म को अपनाए। आज बौद्ध जयंती पे शायद यही सब सोचकर ये मन बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि की जिद करने लगा। और इसी जिद ने एक कविता का रूप ले, एक कागज़ के पन्ने पर एक आकृति के रूप में उभर आई। तो सोचा क्यों ना बुद्ध जयंती की अशेष शुभकामनाएं आप मित्रों को भेजते हुए इस बुद्ध जयंती कविता को बुद्ध स्मृति पार्क में बुद्ध भगवान की मूर्ति के सामने ही आपको प्रस्तुत करें। तो मित्रों, प्रस्तुत है बुद्ध जयंती पे मेरी कविता, बुद्ध धर्म एवं संघ के शरण मांगती मेरी कविता। जीवन दुख है, दुख का कारण और निवारण पाएंगे। जीवन दुख है, दुख का कारण और निवारण पाएंगे। बुद्ध जन्म पे आत्मदीप को हम रोशन कर जाएंगे। जीवन दुख है, दुख का कारण और निवारण पाएंगे। बुद्ध जन्म पे आत्मदीप को हम रोशन कराएंगे। जीवन में वो प्रज्ञाशील और एक समाधि पाएंगे। जीवन में वो प्रज्ञाशील और एक समाधि पाएंगे। अष्टांगिक इस मार्ग पे चलकर बोधिसत्व बन जाएंगे। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में था जन्म लिया। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में था जन्म लिया। छोड़ के सुख वो राजमहल का दुख चोला आ जन्म लिया। शुद्धोधन के पुत्र थे वो, शुद्धोधन के पुत्र थे वो। माता वो महामाया थी। राजकुमार थे शाक्य वंश के, बेहद सुंदर काया थी। इधर भटकते उधर भटकते ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया। इधर भटकते उधर भटकते ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया। ऋषि मुनि संग भी जिज्ञासा मन का शांत न हो पाया। दुनिया में इतने दुख क्यों हैं? जन्म मरण का चक्र है क्यों? हर सुख में एक दुख घुला है, जीवन का दुष्चक्र है क्यों? यदि ये दुनिया नश्वर है तो मैं मेरा का जंग है क्यों? धन दौलत और शोहरत का ये झूठा एक आसंग है क्यों? इन प्रश्नों का उत्तर पाने एक सिद्धार्थ वो व्याकुल था। इन प्रश्नों का उत्तर पाने एक सिद्धार्थ वो व्याकुल था। बोध गया में ज्ञान मिला वो, बोधि वृक्ष वो माकुल था। त्यज के महल 28 वर्ष में वो दुख को थे परख गए। त्यज के महल 28 वर्ष में वो दुख को थे परख गए। 35 वर्ष की आयु में बन बुद्ध वो ज्ञान को निरख गए। 35 वर्ष की आयु में बन बुद्ध वो ज्ञान वो निरख गए। सारनाथ में पहला वो उपदेश दिया जग हर्ष लिए। सारनाथ में पहला वो उपदेश दिया जग हर्ष लिए। 80 साल की उम्र तलक ज्ञान बांट आए संघर्ष किए। 483 ईसा पूर्व में देह उन्होंने त्यागा था। 483 ईसा पूर्व में देह उन्होंने त्यागा था। कुशीनगर में महापरि वो निर्वाण हो आया था। बुद्ध जन्म पे उन उपदेशों से जीवन तराएंगे। बुद्ध जन्म पे उन उपदेशों से जीवन तराएंगे। बुद्ध के दर्शन की हर बातें जान ये दुख हर लाएंगे। अविद्या है दुख का कारण, अविद्या है दुख का कारण, आज जानिए जाएंगे। अविद्या है दुख का कारण, आज जानिए जाएंगे। इंद्रिय सुख की चाह अविद्या, अनासक्त बन जाएंगे। 5 इंद्रियां हैं शरीर में, 5 इंद्रियां हैं शरीर में। छठी ये मन के अंदर, छठी मन के अंदर है। ज्ञान कराती बोध कराती, देती तृष्णा सुंदर है। इस तृष्णा के पसोपेश में, इस तृष्णा के पसोपेश में उपादान जग जाता है। भव का जन्म ये जरा मरण का दुख फिर से दे जाता है। ये शरीर और मन का संगम नाम रूप कहलाता है। ये शरीर और मन का संगम नाम रूप कहलाता है। स्वयं का बोध ये संस्कार से एक अविद्या पाता है। जानता है सुख क्षणिक यहाँ पर, जानता है सुख क्षणिक यहाँ पर, सुख चाह ही पाता है। जानता है सुख क्षणिक यहाँ पर, सुख चाह ही पाता है। सुख की अवधि पूरी होने पर दुख से भर जाता है। जानता है सुख क्षणिक यहाँ पर सुख चाह ही पाता है।
सुख की अवधि पूरी होने पर दुख से भर जाता है। नए नए वो सुख की कामना से फिर घिर जाता है। नए नए वो सुख की कामना से फिर घिर जाता है। सुख पाने के यत्न में जीवन दुख सागर बन जाता है। ये प्रतीतीय समुत्पादीय दुख कारण बन जाता है। बुद्ध ने हमको बतलाया था, आर्य सत्य कहलाता है। ये प्रतीतीय समुत्पादीय दुख कारण बन जाता है। बुद्ध ने हमको बतलाया था, आर्य सत्य कहलाता है। दुख निरोध की राह पे चलकर हम निर्वाण को पाएंगे। दुख निरोध की राह पे चलकर हम निर्वाण को पाएंगे। राग द्वेष और लोभ मोह में से मुक्त ये जीवन पाएंगे। दुख निरोध की राह पे चलकर हम निर्वाण को पाएंगे। राग द्वेष और लोभ मोह से मुक्त ये जीवन पाएंगे। इसी गृहस्थ के इस जीवन में सन्यासी बन जाएंगे। इसी गृहस्थ के इस जीवन में सन्यासी बन जाएंगे। कर्म गीत वो, राग मुक्त वो, अनासक्त धुन गाएंगे। नहीं हिमालय की गुफा में, नहीं हिमालय की गुफा में, नहीं गहन से जंगल में, जीवन में खुशियां बिखरी हर मंगल और अमंगल में। स्वयं भाव को त्याग समष्टि भाव नया ले आएंगे। स्वयं भाव को त्याग समष्टि भाव नया ले आएंगे। परोपकार से जीवन नाता आज यहाँ जोड़ाएंगे। सबकी खुशियों में ही खुशियाँ अपनी हम दिखाएंगे। ये संकल्प, ये वाक्य दृष्टि कर्म को परख जाएंगे। ये जीवन नश्वर है, ये जीवन नश्वर है, ये जीवन नश्वर है, हम ये याद सदा रखाएंगे। अच्छे कर्म से जीवन का हर स्वाद नया चखाएंगे। ये जीवन नश्वर है, हम ये याद सदा रखाएंगे। अच्छे कर्मों से जीवन का स्वाद नया चखाएंगे। धर्म चक्र की 12 कड़ियाँ, धर्म चक्र की 12 कड़ियाँ कड़ी कड़ी दिखाएंगे। भूत भविष्य और वर्तमान की घड़ी घड़ी लख जाएंगे। शाश्वत है या अशाश्वत है असीम या है ससीम। शाश्वत है या है अशाश्वत है असीम या है ससीम। पुनर्जन्म क्या सच्चाई है, आत्म अंग में क्या तकसीम। तत्व शास्त्र के इन प्रश्नों पे, तत्व शास्त्र के इन प्रश्नों पे बुद्ध मौन हो जाते हैं। व्यावहारिक जीवन के दुख का हल बतला हो जाते हैं। सम्यक दृष्टि संकल्प से वाक कर्म कराएंगे। सुजीविका सुध्यान से शुद्ध समाधि पाएंगे। दुख निरोध के इसी मार्ग पे अष्टांगिक चलाएंगे। अपने अंदर आत्मदीप को जला हुआ हम पाएंगे। बुद्धम शरणम संगम शरणम धम्मम शरणम जाएंगे। बुद्धम शरणम संगम शरणम धम्मम शरणम जाएंगे। क्रांति सबके साथ बुद्ध को इस जीवन में पाएंगे। बुद्धम शरणम संगम शरणम धम्मम शरणम जाएंगे। क्रांति सबके साथ बुद्ध को इस जीवन में पाएंगे। जीवन दुख है, दुख का कारण और निवारण पाएंगे। बुद्ध जन्म पे आत्मदीप को हम रोशन कर जाएंगे। जीवन में वो प्रज्ञाशील और एक समाधि पाएंगे। अष्टांगिक इस मार्ग पर चलकर बोधिसत्व बन जाएंगे। तो मित्रों, अपनी इसी कविता के माध्यम से बुद्ध पूर्णिमा 10 मई की अशेष शुभकामनाएं आप सबों को प्रेषित करता हूं और आपके जीवन की दुख रहित होने की कामना करता हूं। सुख से भरा रहे शरीर, क्योंकि अनासक्त भाव में जीवन बीते, परोपकार में जीवन बीते, त्याग में जीवन बीते और खुद का भोग विलास हम लोग छोड़ेंगे, इसकी बात की संकल्प लेते हैं। तो मित्रों, इसी के माध्यम से मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, विभागाध्यक्ष चर्म रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, मैं कभी भी हूँ, इस माध्यम से बुद्ध पूर्णिमा की अशेष शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद मित्रों।